जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द मॉक मस्ती। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं बिना किसी प्रकार का समय गवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर होगा शेर। देखिए, मोहनजोदड़ो से जितनी भी पशुपति मोहर प्राप्त की गई है उसमें हिरण, गैंडा, हाथी, बाघ, भैंसा आदि को पाया गया है, किंतु शेर को नहीं पाया गया है। निम्नलिखित निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु थे क्योंकि इन्होंने 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, और ये आयोजन हुआ था बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तो ये समकालीन थे। बिंदुसार नहीं थे और प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे। ये कौशल नरेश थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था और सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पर दिया था, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर सी होगा। सुमेलित कीजिए ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। तो वराह मिहिर जो है उन्होंने बृहद संहिता लिखा है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है। शूद्रक जो है मृक्ष कटिकम पुस्तक लिखी है। मृक्ष कटिकम ये वही पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। विल्हड़ जो है विक्रमांक देव चरित नामक पुस्तक लिखा है। और एक जो बच गया प्रबंध चिंतामणि, इसको मेरुतुंग ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-2-5। 3-4-2-5। तो 3-4-2-5 ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य सही है, दरबारी चित्रण भी सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। मुगल चित्रकला की बात करें तो चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, और जहांगीर जो था वो चित्रकला का प्रेमी व्यक्ति था। और वहीं औरंगजेब की बात करें तो वो चित्रकला का विरोधी था। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? इसका आंसर होगा राजा जयसिंह। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी, और इस संधि के बाद राजा जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो 1666 ईस्वी में शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ पे औरंगजेब ने इन्हें धोखे से कैद कर लिया, और कैद करके आगरा के जयपुर भवन में इनको बंदी बना दिया था, कैद करके रख दिया, जहाँ से ये बाद में भाग निकले थे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो देखिए, सूची 2 से मिलान करते हैं तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, तो ये चार्ल्स मेडकॉफ का काम है। बंग विभाजन, ये तो सबको पता है, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन, तो ये रॉबर्ट क्लाइव है। 1765 में इन्होंने लागू किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जब आए तो 1772 में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। और एक बच गए वैटिंग, तो ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए है। तो मिलाइए, एक नहीं होगा, 3-4-1-2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में घोषणा हुई थी, और 1912 में दिल्ली जो है वो राजधानी बना दी गई थी। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो देखिए, साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, गोरे थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है या श्वेत आयोग भी बोला जाता है। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे इसका। ये 1927 में बना था और भारत में 1928 में आया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था।
बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों पर्व मनाना शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ये बिना किसी कानून के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के किसी को भी अंदर कर देता था, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। इसमें देखिए ऑप्शन सी होगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। सही युग्म चुनिए। एलोरा, शक नहीं है, गलत है। एलोरा जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित है। महाबलीपुरम पल्लव वंश के द्वारा। मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश के द्वारा। खजुराहो ये चंदेल, ये सही है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। और खजुराहो में सबसे फेमस है कंदरिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर। ये राजा धंग की राजधानी हुआ करती थी। सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को कहते हैं खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई बोलते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति का देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। और सर्वाधिक लवणता जो है तुर्की के वोन झील का है 330%। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए टंकी को क्रमशः 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन लगेगा। 96 घंटे इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है, जिसको गॉडविन अस्टीन भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक मणिपुर सही है। सांभर राजस्थान ये भी सही है। लोनार महाराष्ट्र सही है। हुसैन सागर जो है तेलंगाना में है। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वहाँ पे बाल्को कारखाना है, और जो कि रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। वहीं एशियाई शेर की अगर बात करें तो एशियाई शेर के लिए गिर है। और रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। और एक सिंग वाला गैंडा की बात करें तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होती है। पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम है, जैसे जल प्रदूषण अधिनियम है वो 1974 में आया था। वहीं वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 सही है। वियना सम्मेलन 1982 नहीं, 1985 होगा। ये गलत है, इसका आंसर बी होगा। मॉन्ट्रियल 87 सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी? 3 महीने पे 21 होगा तो 1 साल में ये हो जाएगा 84 रुपया। तो 875 का 84 कितना परसेंट है आप लोग निकालिएगा तो 9.6% आंसर आएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है? तो ये केरल व तमिलनाडु के बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, इसको खींची जाती है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? देखिए इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 16 दिन।
निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। चारों का चारों सही है, ऑप्शन डी आंसर। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका हूबहू कॉपी है। 80% वो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है से लिया गया। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये गलत है, मिलने वाला वेतन भी सेम है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनका पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले होता है, तो 62 वर्ष नहीं बल्कि 65 वर्ष होगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उस रीट को मैंडेमस बोलते हैं, परमादेश। रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करती है, और वहीं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना है। ये होगा ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर। इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। और पंचायती राज हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) के अ में। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय में से आरबीआई के अलावा अन्य स्रोतों से जितनी उधारियां है उसको माइनस कर दी जाए तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, और ये 2020 से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो अल्पकालीन ऋण देता है। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। ये 1945 में स्थापित हुआ था, और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन की अगर बात की जाए तो वो WB विश्व बैंक प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जुग्म शाही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ये गलत है, ये वियना होगा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, ये भुगतान संतुलन से है। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिस पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था, तो कितना रुपया जमा किया? तो देखिए 4, 5, 6, तो 1.5 लाख का 4% जितना निकालिएगा, 1.5 लाख का 4% निकालिएगा तो 6,000 आएगा। और ऑप्शन बी होगा 1,20,000 का 5% निकालेगा, वो भी 6,000 आएगा। और 1 लाख का 6% 6,000 होगा। वर्ष के अंत में यही आंसर होगा। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेवार है? तो जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इसके लिए परिक्षेपण भी जिम्मेवार है, अपवर्तन भी है, और आंतरिक परावर्तन, सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, तीनों का तीनों जिम्मेवार है। शुष्क सेल में किनका विद्युत उपघट्यों इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा कि शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड और
जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, भाप का संघनन तो है भौतिक परिवर्तन, नेफ्थिलीन के पिंडों का जो ऊर्ध्वपातन है ये भी भौतिक है, जल का विद्युत उपघटन ये तो रासायनिक है, और चांदी के कप का बदरंग होना ये भी रासायनिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी। दो, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा? देखिए, समानांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको निकालिएगा तो टोटल 7/8 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा 2 ओम से कम। पाइप एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे के साथ मिलकर ये 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है तो इसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, आधा घंटा चालू किया जाएगा तो पाइप ए 4.5 घंटे में भर सकता है। अगर आधा घंटा चालू कर दें तो पाइप ए 4 घंटे में भरेगा, बाकी को 4 घंटे में भरेगा। लेकिन आधे घंटे के बाद ये दोनों मिल के काम करते हैं, और जब दोनों मिल के काम करते हैं तो पाइपें मतलब जितना कार्य क्षमता है उसके आधे टाइम में ही भर जाता है। जैसे 4.5 घंटे में दोनों अकेला उभरता है, दोनों मिल जाते हैं तो 2.25 घंटा लगता है। तो वैसे ही पाइप ए के लिए अब 4 घंटे का समय बचा हुआ है, और जब दोनों मिल जाएंगे तो वो 2 घंटे में भर जाएगा। तो 2 घंटा उधर और आधा घंटा पहले, टोटल 2.5 घंटा हो गया। ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है? नहीं होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में जो ऊष्मा का वैल्यू होता है वो 640 कैलोरी होता है, और वहीं जल में जो ऊष्मा का कैलोरी होता है वो 100 कैलोरी होता है। तो ये एक समान नहीं होगी। बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी बराबर नहीं होती है, क्योंकि बर्फ़ की जो संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और वाष्पन की जो होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो ऑप्शन 1 और 2 गलत है। वातानुकूलक में, एसी में, कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में से ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये सही है। केवल 3 होगा। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, ये सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि नहीं, क्लार्क विधि का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्लार्क विधि नहीं, गलत। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर और भंगुर हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो देखिए, सबसे अधिक है फ्लोरीन। इसका क्रम होता है फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर उससे कम आयोडीन होता है। संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस वही होता है जैसे कि आपकी आंखों का रंग काला है और आप भूरा चाहते हैं तो आंखों पर एक पतली सी जो परत बाहर से लगा दी जाती है उसी को कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। विभिन्न घनत्व के 3 द्रव है PQR, और एक एक करके इन द्रवों में कोई वस्तु डाली गई तो इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है तो इसका मतलब घनत्व तो सबसे कम है, तभी तो पूरा का पूरा डूब गई। ऑप्शन बी है, लिक्विड Q में वस्तु तैरती है, मतलब इसमें कुछ घनत्व है और इसके आयतन का 1/4 भाग सतह के नीचे होता है। 1/4 भाग इसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। मतलब
1/4 भाग नीचे होता है, मतलब लिक्विड में 25% डूबता है, 75% ऊपर रहता है। द्रव आर की बात करें तो इसका 1/2 भाग सतह के नीचे होता है, मतलब 50% डूबता है और 50% बाहर रहता है। तो देखिए घनत्व तो जितना ज़्यादा होगा और उसमें किसी अन्य चीज़ बहुत कम ही डूबेगी। तो सबसे कम घनत्व तो हो गया पी का पूरा डूब जा रहा है। उसके बाद होगा आर का जो 50% डूब रहा है, और उसके बाद क्यू का होगा जो कि केवल मात्र 25% डूब रहा है। तो पी आर क्यू, ऑप्शन डी। आरोही क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में, हाँ तो बढ़ते क्रम में सही है। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? न्यूक्लियॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। जीवाश्म या कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है, वे समस्थानिक कौन से है? तो कार्बन के दो समस्थानिक है C12 और C14। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, या निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा हो जाना ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो ये फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। फफूंदी क्या है? एक प्रकार का कवक है। विटामिन B12 की कमी पर्णाशी और रक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकलन धातु आयन होता है? तो साइनोकोबाल्ट, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध जो है दुर्बल स्रोत है? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, आंसर यही होगा। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर देती है, कम कर सकती है, वो क्या होती है? तो वाष्पोत्सर्जन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाला मध्य दूरी का मिसाइल है। तो ये इसकी जो क्षमता है रेंज 10 से 25 किलोमीटर तक है। ये हवा से हवा था। और धनुष जो है वो जमीन से ज़मीन मार करने वाला है, ठीक है। तो और इसकी क्षमता है 150 किलोमीटर। त्रिशूल जो है वो जमीन से सतह से हवा में मार करने वाला है और इसकी क्षमता है 9 किलोमीटर। आकाश जो है वो हवा से हवा में मार करने वाला है और इसकी क्षमता जो है 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन डी। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है और ये इसरो का लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन सब में एजेंसी है तो इनमें से कोई नहीं होगा। मैपल लीफ का देश कनाडा के नाम से जाना जाता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो भारत के अलावा बांग्लादेश का है, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा जुग्म सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत चीन सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सही है। डूरन रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान ये भी सही है। ये 8 डिग्री चैनल जो है ये सुमेलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनी कॉय इन दोनों के बीच में स्थित है 8 डिग्री रेखा। और इसके बाद में 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनी कॉय के मध्य में है और 10 डिग्री जो है अंडमान और ग्रेट निकोबार मतलब कार निकोबार के मध्य है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? ये ईरान में विकसित की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस एरिया है, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, ये गलत है। ये जो है ये इसका आंसर होगा, ये गलत है। 22 मार्च नहीं होगा बल्कि 31 मई होगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो वो आता है बांग्ला का। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? जैन धर्म का है ये। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो ये अंडमान का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जारवा सैम्पेन सेंटिलीज जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा 7 दिनों के बाद। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो देहिंग पटकाई जो अभयारण्य है यह असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संगठन से मैजनी का संबंध था? तो मैजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। मैजनी जो था वो क्या बोलते हैं, मैजनी का कथन था कि यदि देश में क्रांति लानी हो तो देश की बागडोर जो है युवा के हाथों में सौंप दे, नवजुवकों के हाथों में सौंप दी जाए। और मैजनी जो है वो यंग इटली की स्थापना की थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क का था। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? BS नयपाल, एस चंद्रशेखर, RN, इन सभी को मिला है, महात्मा गांधी को नहीं मिला है। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। बनाना किक फुटबॉल। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ है, सामाजिक दर्जा का अर्थ है कि समूह में व्यक्ति का अपना स्थान हो। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? तो ये देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है इसने शुरू किया था। इसने समाज शास्त्र को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये WMO है, विश्व मौसम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 42वां थी। फरवरी 23 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो धरोई ये गुजरात में है। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का है। जुलाई 23 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। जून 23 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी में यह आयोजित हुआ था। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो नंदी पोर्टल का शुभारंभ 26 जून 2023 को किया था। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा एस्टोनिया। ये 2001 में ही मतलब कि मान्यता दे दिया था, नहीं 2001 में मान्यता दिया था नीदरलैंड ने, और एस्टोनिया जो है अभी हाल ही फिलहाल में मध्य यूरोपीय देश बना हुआ है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने। किसके द्वारा जुल्ले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो हेलो लद्दाख का जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है।
सौर मार्ग और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जून 23 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है विक्रम 1 रॉकेट से। जून 23 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता था। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो दयालु योजना जो है वो अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना हरियाणा में संचालित है। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो है वो भारत ने जीता है। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो जून 2023 में चुना गया है सलमान रुश्दी को। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।